जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पीकेजी के स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा मॉडल पेपर रहेगा, यानी पेपर है जो आपका एग्जाम कैसा आएगा कि राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है ना आपका, इसके अंदर से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कौन कौन से प्रश्न जो हमारे अत्यधिक संख्या में आते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न जो अपनी इंपॉर्टेंट है और जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में सर्वाधिक मात्रा में आएंगे। ठीक है, तो क्लास वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन है जो आपके सही होते हैं। तो दोस्तों आपका एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसको मद्देनजर देखते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आज है ना वो अपना लैपटॉप इतना गर्म हो गया था कि फूटने वाला था, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने उस लैपटॉप को फ्रिज में लगाया। अब आप हंसोगे कि सर जी फ्रिज में लगाना पड़ा हुआ, क्या बात है। क्वेश्चन देखिए अपना क्या पूछा है। क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुपजाऊ भूमि वाला जिला कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है। आपके बीएसटीसी के एग्जाम में हूबहू ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर। कमेंट कीजिए, सही आंसर दीजिए दोस्तों। साथियों जवाब दीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुपजाऊ भूमि वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे आपका एक नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जैसलमेर है। कौन सा भाई, जैसलमेर हो जाएगा अपना। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में मरुस्थलीय वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान में मरुस्थलीय वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका कोटा है, ब्यावर है, जोधपुर या अजमेर है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। राष्ट्रीय अपना जो आपका मरुस्थलीय और वृक्षारोपण अनुसंधान है जो आपका, ये आपका कहाँ पे है भाई, ये आपका जोधपुर में। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए साथियों अगर आप करें बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी, अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ये जो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इन पे मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि ग्रुप के अंदर आपकी क्लासें डाली जाती है। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर है 90 57 15 47। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है। कि राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों आंसर दीजिए, सभी साथी है ना वो जवाब दीजिए। ऑप्शन है जयपुर है, जोधपुर है, एक व दो दोनों या कोई नहीं। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन को मैं लॉक करूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों, यानी जयपुर और जोधपुर दोनों में आपकी राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्लास साथियों छोटी रहेगी, लेकिन क्लास छोटी होकर बड़ा धमाका करेंगे अपन। ठीक है, छोटी क्लास में वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको जो आपके एग्जाम में आएंगे सीधे। ठीक है, अपन को बेफालतू टाइम खराब नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन है पगड़ी, जोधपुरी कोट पैंट को, सापे को या लहरियों को। साथियों ये क्वेश्चन जो आपका बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जोधपुरी कोट पैंट को। जो भी साथी यहाँ पे बिना ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा और सभी ने एकदम सही स्टिक जवाब दिया है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। प्रश्न हमारा ये है। ऑप्शन है धौलपुर, सलूम्बर, नूपगढ़ या बीकानेर। कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि उत्तर दक्षिण जो आपका गलियारा है ये राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो सर जी अपने ये गुजरता है अपने धौलपुर से। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो। ये ले भाई मेरे प्यारे लाडले, मैंने ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया। अरे बाबूड़ा धीरे धीरे कहीं चले रे, क्लास को शेयर कर दो रे टापरों, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, अपने स्टेटस लगा दो, धुआं धुआं कर दो, क्लास को आग लगा दो, जलने वाले को जला दो। अगला प्रश्न है कि पानी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सवाई माधोपुर, सीकर, जयपुर या चूरू। पाने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा होगा भाई, पन्ने नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपके पन्ने हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे ये क्या है आपके, यहाँ पे ये आपके पन्ने हैं, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे हो जाएगी। तो याद रखना ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो वहाँ पर आपको जयपुर को लॉक करना है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को सभी साथी लॉक कर दीजिए भाई। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में शीशे जस्ते का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन है देबारी, सलूम्बर, चूरू या झुंझुनू। बताओ भाई आंसर दो कि राजस्थान में शीशे जस्ते का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देबारी में। शीशे जस्ते के जो आपका प्रमुख उत्पादन होता है वो आपका देबारी में होता है। कहाँ पे होता है, देबारी में। ये प्रश्न भी आपका बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रश्न को ढंग से देख लेना, क्लास को पूरा जरूर देखना। जो बीच में भागेगा, ऐसा मान लो कि वो कोई मूर्ख होगा जो क्लास को बीच में छोड़ के भागेगा।
क्योंकि जो क्वेश्चन क्लास जो आपके एग्ज़ाम में छपेंगे, अगर वो प्रश्न आपको पेपर से पहले दिए जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मानो या आप ना मानो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसमें प्रश्न छपेंगे, तब अगर मेरे प्रश्न आएंगे तब तो आप पढ़ने आओगे, अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा जो बच्चे यहाँ पे क्लास लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं। ऑप्शन है शिष्य दस्ते की सबसे बड़ी खान, शिष्य दस्ते की सबसे बड़ी खान कहाँ है? ऑप्शन जवाहरमल, उदयपुर, देबारी, सलूमर या टोंक। बताइए बताइए भाई, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन का सभी साथियों ने एकदम सही स्टिक जवाब दिया है और सभी का यहाँ पे ए उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। जवाहरमला उदयपुर में आपके शिष्य दस्ते की सबसे बड़ी खान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। कोई मैं महान नहीं हूँ दोस्तों ना, और मैं कोई बड़ा हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, पर कितना है कि यहाँ पे क्वेश्चन करवाता हूँ। राजस्थान की नवीनतम खोज नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 2015 को, 2019 को, 2021 को, 2016 को। राजस्थान की नवीनतम खोज नीति की घोषणा कब की गई? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में अपने राजस्थान की नवीनतम खोज नीति की घोषणा की थी। ठीक है, अपने ए नंबर ऑप्शन को लो करो। दोस्तों मुझे नहीं पता है कि मुझे बोलना आता है, पढ़ाना आता है या नहीं पढ़ाना आता है, लेकिन मेरा इतना ही मकसद है कि मैं आपको वो क्वेश्चन दूँ जो आपका सीधा BSTC एग्जाम में सके था, ताकि वो है ना जो 3 बार BSTC एग्जाम देख के आए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया ना, उन बंदों को मेरा सिलेक्शन दिलाना ही लक्ष्य है ओनली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1000 लाइव आए, 1000 के चला जाए वीडियो, ये नहीं है, ना जाए कोई मतलब नहीं है उससे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है करनाल, हरियाणा, पंजाब, सांचौर या जयपुर। भारत में केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का भाई, करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है भारत में केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र? आपका करनाल हरियाणा में हो जाएगा। जो साथी ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दिया करो, मैं कभी कभार है ना क्वेश्चन को गलत बोल दूंगा, पहले ही बोलूँ और फिर बोलो सर जी गलत बोल दिया। आपका दिमाग चेक करता हूँ मैं बहुत बार कि आपका ध्यान है जो आपका पूरा क्लास में है या नहीं। ऑप्शन है जोधपुर का सपा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन कोई मैंने नहीं दिया, सीधा ही आंसर दिया डायरेक्ट बंदेज। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो आपका भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है भाई? ऑप्शन है डबोक, किशनगढ़, जोधपुर या जयपुर। यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सभी साथियों का एकदम सही जवाब है कि कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, तो ये अपना जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लो करो। अगला प्रश्न देखिए, संत धन्ना जी कौन भाई? संत धन्ना जी है, इसके शिष्य कौन थे भाई? ये किसके शिष्य थे? ऑप्शन है रामानंद जी, कबीर, दादूलाल जी या सभी। तो संत धन्ना जी अपने रामानंद जी के शिष्य थे। किसके थे भाई? रामानंद के थे। अपने ए नंबर ऑप्शन को सभी साथी यहाँ पे लॉक करेंगे। विद्यार्थियों क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर और सौर ऊर्जा पार्क है ये बड़ला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या उदयपुर। आंसर देंगे सभी साथी कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो बड़ला है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भाई जोधपुर में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को अपने लो करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। रात्रि जुगों का अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी कहलाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वधू के साथ उसके पियर से जो लड़की आती है उसे क्या कहा जाता है? वधू के साथ शादी होती है अपने, तो जो दुल्हन घर पे आती है तो उसके साथ कोई लड़की आती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है उसको बोलते हैं सर जी अपने ओलंदी बोलते हैं, उपहार बोलते हैं, दहेज या सभी। यहाँ पे ए नंबर है ना, यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे आपका ओलंदी है। ठीक है, ओलंदी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा कि वधू के साथ उपहार के रूप में जो लड़की आती है उसको बोलते हैं क्या? पीहर से आती है। उपहार रूप में तो नहीं बोल सकते अपन इसको, क्योंकि उपहार तो कोई देते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ओलंदी बोलते हैं जो वधू के साथ लड़की आती है उसके पीहर से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अंतिम सत्ती कब हुई? ऑप्शन 4 सितंबर 1987 को, 1989, 91 या 2001। ये सभी सितंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट करना आपको कि राजस्थान की अंतिम सत्ती कब हुई। तो यार ना, राजस्थान की अंतिम सत्ती होने वाली महिला कौन थी? अगर आपसे प्रश्न आ जाए तो बंदा क्या करता है, लड़कियों का एक काम होता है शीशा आगे किया उसमें रूप सुहाना, रूप सुहाना से हो गया आपका रूप कंवर। तो राजस्थान की अंतिम सत्ती होने वाली महिला थी दोस्तों आपकी रूप कंवर, जो आपकी 4 सितंबर 1987 ईस्वी को सत्ती हुई थी। कब हुई भाई? 4 सितंबर 1987 ईस्वी को राजस्थान की अंतिम महिला सत्ती हुई थी जिसका नाम था रूप कंवर, याद रखना। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 5 जून, 11 सितंबर, 22 अप्रैल या 21 अक्टूबर। कमेंट कीजिए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ठीक है,
जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 30 जून, 22 अप्रैल, 5 जून या 1 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करना है आपको, सही जवाब देना आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार एग्जाम की दृष्टि से, नागपंचमी कब मनाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका बीएसटीसी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि नागपंचमी कब मनाई जाती है। तो नागपंचमी आपकी श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि अभी तो अपने क्या है कि बहुत आगे निकल चुके हैं अपने इंसान है वो, पहले तो आदि मानव थे। पहले क्या होता था कि नागों की बम भी होती थी, उसकी मैं छोटी सी एक कथा बताता हूँ। वो बम भी किसको बोलते हैं, सर जी बम भी बोलते हैं कि एक मिट्टी का क्या होता है, एक ऐसे जो अपने दोहरे होते हैं ना उसकी तरह छोटा सा होता है अपने, जैसे मान लो कि 4-5 फुट का, ठीक है। उसके चारों ओर क्या होते हैं, अंदर जो रेतों में बिल करे रखते हैं उसकी तरह बिल होते हैं, ठीक है। उन बिलों में जाके सांप रहते हैं, वो सांप का होता है रहन बसेरा। बम भी बोलते हैं सांप के घर को, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन अगर कोई बंदा अगर वहाँ पे जाता है उस मम्मी के पास दूध लेकर, और वो दूध वहाँ पे छोड़ के उससे आराधना करती है कि हे नागदेव मेरी ये इच्छा पूर्ण करना, तो ऐसी मान्यता है कि अगर वो नागदेव बाहर आकर अगर वो दूध पी लेता है ना, तब जो भी बंदा वो दूध देता है ना, जो मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है, वो नाग उस दिन उसको वरदान देता है। ये ऐसी मान्यता है दोस्तों। आगे देखिए अगला प्रश्न, ढींगागण और मेवाड़ में किसके काल में शुरू हुई। ऑप्शन अमर सिंह, राज सिंह, सांगा या महाराणा प्रताप। कमेंट कीजिए फटाफट से, लो करो भाई, लो करो आंसर दो कि ढींगागण गौर है आपकी मेवाड़ में किसके काल में शुरू हुई। ये आपकी अमर सिंह और राज सिंह के रूप में कब हुई, अमर सिंह के टाइम में और राज सिंह दोनों के टाइम में शुरू हुई, ठीक है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है कि पत्थर मार कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बाड़मेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़। कमेंट करना है आपको कि पत्थर मार ये आपकी कहाँ की है, तो ये आपकी हो जाएगी बाड़मेर की है पत्थर मार, ठीक है। 3 प्रश्न हो रहा है, अब आगे पढ़ लो फटाफट से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई। 1947, 1950, 51, 52 या 56। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। प्रश्न ढंग से पढ़ लेना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। 23 नंबर क्वेश्चन का सभी साथियों का एकदम सही जवाब है, अपना राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन 1951-52 में हुई, ठीक है। ये प्रश्न तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जलोढ़ मृदा का विस्तार किन जिलों में है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है, कि राजस्थान में जलोढ़ मृदा का विस्तार किन जिलों में है। ऑप्शन भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अलवर। 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक अन्य 5 नंबर ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर ऑप्शन क्या है, तो 5 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी, ठीक है। तो राजस्थान में जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी भरतपुर में पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है, दौसा में मिलती है, टोंक, अलवर। भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अलवर में सभी में आपकी जलोढ़ मृदा है ना, ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे, इन सभी में। अगला प्रश्न, सर चुप क्यों हो गए। अरे भाई मैं टिक देख रहा था कि उसके बन जाए तो आपको अच्छे से याद हो जाए, लेकिन बने नहीं। अगला प्रश्न है कि छोटी तीज पर राजस्थानी महिलाएं क्या पहनती है। ऑप्शन है लहरिया, घाघरा, पाउंचा या ओढ़नी। कमेंट करना कि छोटी तीज पर राजस्थान की महिला क्या पहनती है। तो छोटी तीज पर राजस्थान की महिलाएं अपनी लहरिया पहनती है। क्या पहनती है भाई, लहरिया पहनती है। जो भी साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, इन पे क्या करना है, मैसेज करना है। नंबर क्या है दोस्तों, नंबर है 9057001547। अगर वैसे बोले तो 90571547, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।